नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग भारत के परिचय के बारे में देखेंगे और भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है या भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। देखिए, जो भारत की स्थिति है यह उत्तरी गोलार्ध में है एवं पूर्वी देशांतर में है। देखिए बाई चांस ये आपका एक पृथ्वी है। पृथ्वी में आपको पता है जो इस तरह की लाइन होती है वह आपका देशांतर लाइन होता है, इस तरह का जो लाइन होता है। और जो इस तरह से लाइन रहता है हॉरिजॉन्टल में, ये होता है हमारा अक्षांश लाइन। तो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो हम अपना देश भारत है यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर इस कोने। तो आपको भी पता होगा कि ऊपर वाला जो रहता है हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे रहता है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और जो इस तरह से लाइन बटा रहता है ये हमारा देशांतर कहलाता है। इसलिए जो भारत की स्थिति हो जाएगी वो भारत की स्थिति कैसी हो जाएगी, जब अपना देश यहाँ पर है तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक, ये तो फिक्स हो गया। इसके बाद देशांतर कौन सा पड़ेगा, तो ये पड़ जाएगा पूरब में। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। आकृति कैसी है भारत की, तो यह चतुष्कोणीय आकृति है। तो भारत की राजधानी कौन सी है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला है कि जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत 7वें नंबर पर आता है। उसके पहले जो 6 देश हैं क्रमशः कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है चीन, चौथा आता है अमेरिका, अगला आता है ब्राज़ील, 5वां। इसके बाद जो 6वां रहता है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया रहता है। इसके बाद क्या आता है, 7वां देश भारत है, ठीक। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वह 121.08 करोड़ है, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में भारत का जो स्थान है दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा तो 7वां है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, तो देखिए टोटल मतलब वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है और उसमें भारत की जो जनसंख्या है वह 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की, ठीक। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में, तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वह हिंदी बोली जाती है, ठीक। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह भील है। दूसरा जो आता है वह हमारा गोंड है, ठीक। इसके बाद है कि अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो देखिए भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो देखिए यही है, जैसे कि ये आपका अपना देश भारत है, ठीक। भारत यहाँ पर पड़ता है, ये बाई चांस है। तो इसका जो यहाँ पर है ये वाला पोर्शन ये पड़ता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पर, और जो ये ऊपर वाला सिरा है ये 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश में ये पड़ता है, ठीक। ये हो गया इनका सिरा। अब बात करें अगर यही देशांतरीय स्थिति की, तो देशांतरीय स्थिति में देखिए जो है अब यहाँ पर देशांतर रेखा ये है हमारा। अब यहाँ से जो ये वाली लाइन है ये वाली वो 68 डिग्री 7 मिनट में पड़ता है, और ये जो पूरब साइड में एकदम है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की पूरी लंबाई, ठीक। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 है, ठीक। तो ये हो गया। इसका जो पूर्वी बिंदु है यह कौन सा है, तो देखिए जो पूर्वी बिंदु है यह किबुथी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए जो किबुथु है, अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है किबुथु तो आप वहाँ पर वालांगू, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप वालांगू भी कर सकते हैं। जो पूर्वी बिंदु है किबुथु है या फिर वालांगू भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। अगर आपको गौर माता या गुहार मोती नहीं मिलता है तो आपको सरक्रिक ऑप्शन में अगर मिलेगा तो वो भी आपका सही हो सकता है, ठीक।
तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। उत्तरी बिंदु क्या है? तो देखिए जो उत्तरी बिंदु है वह आपका इंदिरा काल है, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा है? तो देखिए मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, या उसी को हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, और इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वह पिग्मेलियन पॉइंट भी है। अब देखिए जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु की जो भूमध्य रेखा से दूरी है वह 876 किलोमीटर पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है, स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की। और भारत की मुख्य भूमि के तट की टोटल लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित जो भारत की तटीय लंबाई है वह कितनी है? तो भारत की द्वीपों सहित जो तटीय लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर है। ठीक। इसके बाद जो अगला है हमारा कि भारतीय मानक समय कहाँ पर है? तो देखिए जो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। प्रयागराज वही इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है या प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद है अगला कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में अंतर कितना होता है? तो देखिए भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर होता है 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए जो सबसे ज़्यादा राज्य टच करता है सर्वाधिक राज्यों को वह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वह 8 राज्यों से लगती है। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे हुए जो भारत के राज्यों की संख्या है वह है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जिस की लंबी तट रेखा है वह राज्य है गुजरात। जो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है वह है गोवा। प्रादेशिक जल सीमा क्या है? तो देखिए प्रादेशिक जल सीमा जो है वह 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है वह कर्क रेखा है। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। ठीक। कर्क रेखा जो गुजरती है कितने राज्यों से लगती है? तो जो कर्क रेखा जो गुजरती है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक। अब है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि जो ज़्यादा नगर हैं उसमें वह हमारा महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिन राम जो कि मेघालय में पड़ते हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा जो होती है यह लेह और लद्दाख में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है यह सबसे प्राचीन पर्वत है। अब देखिए अगला जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में है। देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, यहाँ पर पहला है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं। ठीक, ये हो गया। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो हमने आपको बता ही दिया कि 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। अब स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश में आते हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। जलीय सीमा कौन कौन से साझा करते हैं? तो जलीय सीमा से लगा हुआ 2 देश आता है। एक तो है आपका श्रीलंका, दूसरा आपका पड़ता है मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। इसकी जो अवस्थिति है वह हिंद महासागर में है। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है? तो देखिए जल और स्थल दोनों से लगा हुआ जो पड़ोसी देश है वह 3 है।
एक तो आपका बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार है, तीसरा पाकिस्तान है। ये तीनों ऐसे हैं जो कि जल और स्थल दोनों सीमा साझा करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश हैं वह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो देखिए भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वह पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, यही दोनों अलग करते हैं भारत और श्रीलंका को। ठीक, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो सबसे ज़्यादा है वह बांग्लादेश के है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो सबसे बड़ा बांग्लादेश है, सबसे छोटा अफगानिस्तान देश के साथ है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि तीन तरह से जो घिरा हुआ बांग्लादेश से वह त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वह श्रीलंका है। दूसरा क्या है हमारा? इंडोनेशिया है। अब अगला है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो इंडोनेशिया को सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को जो अलग करता है वह ग्रेट चैनल है। भारत के पूरब में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए भारत के पूरब में जो स्थित पड़ोसी देश है वह बांग्लादेश और म्यांमार है। तो बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूरब में स्थित हैं। भारत के पश्चिम में कौन से स्थित देश है? भारत के पश्चिम में जो है वह पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल, भूटान एवं चीन है, भारत के उत्तरी दिशा में स्थित। भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के दक्षिण में जो है वह श्रीलंका है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगा हुआ एकमात्र केंद्र शासित राज्य जो है वह है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी वह रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये जो रेडक्लिफ रेखा है इसको जो निर्धारित किए थे उनका नाम था सर सीजे रेडक्लिफ। तो सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण जो हुआ था 27 अप्रैल 1914 को हुआ था शिमला में। ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वह डूरंड रेखा है और इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की जो संख्या है वह 16 है। नेक्स्ट है कि भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है क्या कहलाता है? देखिए भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK। नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा यानी कि LOC कहलाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। तो देखिए नियंत्रण रेखा जो थी इसका निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र कौन से हैं? देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत जो क्षेत्र हैं यह अक्साई चीन कहलाता है। आदम का पुल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आदम का जो पुल है यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में आदम का पुल स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश जो है यही 3 बीघा कॉरिडोर को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ये हो गया कुछ भारत की स्थिति और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।